everyone, my name is Ansel Bhatia, and if you are struggling with your academic literature, this is the right place. So, without any further delays, let's get started. आज हम जो पोएम की एक्सप्लेनेशन पढ़ने जा रहे हैं वो है माय ग्रैंड मदर्स हाउस और ये कमला दास ने लिखी है। ये जो पोएम है माय ग्रैंड मदर्स हाउस ये सबसे पहले कमला दास की एंथोलॉजी में अपीयर हुई थी, मतलब उसमें पब्लिश की गई थी, जिसका नाम था समर इन कैलकाटा 1965। ये ऑटोबायोग्राफिकल पोएम के नाम से भी जानी जाती है, जिसमें पोएट अपने पेरेंटल हाउस मतलब अपने के घर को बहुत याद करती है, जहाँ वो पहले शादी से पहले रहा करती थी। ये जो घर है उनका ये मालाबार में है और वो इस घर को बहुत याद करती है क्योंकि वो यहाँ शादी से पहले रहती थी। उसने पूरा अपना बचपन वहाँ बिताया है और वहाँ उसे अपने पेरेंट्स से, अपनी ग्रैंडमदर से, सबसे ज़्यादा अपनी ग्रैंडमदर से प्यार मिला है। इस पूरी पोएम में हमें पोएट का पेनफुल एक डिज़ायर या विश देखने को मिलता है, अपनी ग्रैंडमदर के हाउस को वापस विज़िट करने का, अपनी ग्रैंडमदर से मिलने का, और जिससे वो बहुत ही ज़्यादा डीपली अटैच्ड हैं। इस पोएम में पोएट बहुत ज़्यादा शॉक हो जाती है ये जानने के बाद कि ग्रैंडमदर की डेथ के बाद वो घर बिल्कुल खराब हो चुका है, बंजर हो चुका है, अब वहाँ कुछ नहीं है। और घर की हालत देखने के बाद वो एकदम शांत चुप हो जाती है शॉक में कि पोएट की एब्सेंस या ग्रैंडमदर की एब्सेंस की वजह से उस घर को कितना नुकसान हुआ है। तो अब हम समरी पढ़ते हैं। पहले मैं आपको पोएम पढ़ के सुना देती हूँ, फिर उसके बाद हम उसकी समरी करेंगे। There is a house now far away where once I received love. That woman died. The house withdrew into silence. Snakes moved among the books. I was then too young to read, and my blood turned cold like the moon. How often I think of going there to peer through blind eyes of windows, or just like to the frozen air, or in wild despair, pick an armful of darkness to bring it here to lie. Behind my bedroom's door, like a brooding dog, you can't believe, darling, can you, that I lived in such a house and was proud and loved? I, who have lost my way and beg now at strangers' door to receive love, at least in small change. ये पोएम में पोएट ये कह रहा है कि जो घर है उनकी ग्रैंडमदर का, वो पोएटिस के हाउस से बहुत ज़्यादा दूर है और उस घर में उन्होंने बहुत ही ज़्यादा एन्जॉय किया है, उन्हें वहाँ बहुत प्यार मिलता था और वहाँ उन्होंने बहुत मस्ती करी है। कमला दास बहुत छोटी थी उन हैप्पी मोमेंट्स को याद रखने के लिए, लेकिन फिर भी वो थोड़े-थोड़े अपने एक्सपीरियंसेस या अपनी मेमोरीज़ को रिकलेक्ट करती हैं। बट अनफॉर्चुनेटली वो हैप्पी लाइफ बहुत ज़्यादा टाइम के लिए नहीं थी उनके पास। उनकी ग्रैंडमदर की डेथ हो गई थी कुछ टाइम में ही। और थर्ड लाइन में बहुत क्लियरली हमें ये देख सुनने को मिलता है कि जो ग्रैंडमदर थी वो ही सिर्फ एक अकेली सोर्स थी, एक उन हैप्पीनेस की, पोएटिस की हैप्पीनेस की, सिर्फ वही एक सोर्स थी, उन्हीं से उन्हें खुशी मिलती थी और उस घर को भी खुशी मिलती थी। उनके जाते ही वो घर एकदम साइलेंट हो गया, एकदम शांत हो गया। कमला दास बहुत ही सुंदर थी अपने बचपन में, बहुत प्यारी थी जब वो अपनी ग्रैंडमदर के साथ रहती थी। बट उन्हें बुक्स रीड करना नहीं आता था। उनकी ग्रैंडमदर की डेथ हो जाती है तो उसके बाद उस घर में जो लाइब्रेरी की बुक्स थी, जो लाइब्रेरी में बुक्स थी, वो सब अनरीड पड़ी रहती हैं वहीं पे, उन्हें कोई नहीं पढ़ता। घर में और बुक स्टैक्स के अराउंड वहाँ पे बहुत सांप इकट्ठे हो जाते हैं, सांप आया जाया करते हैं वहाँ पर। और ये देखकर छोटी कमला दास बहुत ज़्यादा डर जाती हैं और अपनी ग्रैंडमदर की डेथ से वहीं पे फ्रीज हो जाती हैं और फ्रोज हो जाती हैं और एकदम
मून की तरह ठंडी सफेद पड़ जाती हैं। ग्रैंडमदर की डेथ के बाद वो एक दूसरे घर में शिफ्ट हो जाती हैं, बट उन्हें वो ग्रैंडमदर वाले घर पे जाना, वहाँ विज़िट करना उन्हें अच्छा लगता था। वहाँ चाहे कोई नहीं होता था, बट फिर भी उन्हें बहुत अच्छा लगता था वहाँ जाना, उन्हें एन्जॉयमेंट मिलती थी, वहाँ उन्हें अनलिमिटेड लव मिलता था। वो ये सोचती हैं कि वो वहाँ जाएँगी, फिर वहाँ की विंडोज़ के बाहर देखेंगी और फ्रोज़न एयर की आवाज़ मतलब हवा की आवाज़ को सुनेंगी। पीयर थ्रू वर्ड यूज़ हुआ है। पीयर थ्रू का मतलब होता है लुक थ्रू, मतलब विंडोज़ से देखेंगी। और उन्होंने ब्लाइंड आइज़ का यूज़ किया है। ब्लाइंड आइज़ का मतलब ये है कि जो घर है वो बिल्कुल डार्कनेस से भरा हुआ है, वहाँ बहुत अंधेरा है और उस घर में कुछ भी साफ नहीं दिखता। क्यों अंधेरे की वजह से ऑब्वियसली साफ नहीं दिखेगा वहाँ पर, बट फिर भी उनके दिल में उन्हें वो पूरा मतलब हर एक कमरे का रास्ता उन्हें सब कुछ याद है, चाहे उन्हें वहाँ पर बहुत अंधेरा मिलता है और कुछ दिखाई नहीं देता। फ्रोज़न एयर जो है वो मेंशन कर रही है अनमूव्ड एयर को, जो उस हाउस में भरी हुई है क्योंकि वहाँ कोई नहीं रहता और वहाँ सिर्फ हवा और हवा ही है। पोएट कहती है उसने अब सब होप्स छोड़ दी हैं, लेकिन फिर भी वो चाहती है कि काश वो एक दिन अपनी ग्रैंडमदर को वापस उस घर में लेकर आएँ, उनके बेडरूम में लेके जाएँ, वहाँ से कुछ डार्कनेस हटाएँ। और उस घर को वो चाहती हैं कि अपने नए वाले घर के पास ही रखें, जैसे कि एक ब्रूडिंग डॉग। ब्रूडिंग डॉग का मतलब है थिंकिंग डॉग। पोएटेस जो है वो अपने हस्बैंड को एज़ अ डार्लिंग बुलाती है और वो कहती है कि वो बिलीव नहीं कर सकता कि पोएटेस इस घर में रहती थी और वो बहुत प्राउड थी इस घर में रहने पर और बहुत उसे प्यार मिलता था यहाँ। और नेक्स्ट लाइन में वो अपने बचपन के एक्सपीरियंस को कंपेयर करती है आज के एक्सपीरियंस के साथ। वो कहती है कि चाहे उसने बचपन में बहुत ज़्यादा वहाँ एन्जॉय किया, उसे वहाँ बहुत लव मिला, बट अब प्रेज़ेंट में उसने ये सब खो दिया है। अब उसे लोगों के स्ट्रेंजर्स के दरवाज़ों पे जाके खटखटाना पड़ रहा है प्यार के लिए। कोई उसे प्यार करने को तैयार नहीं है, कोई उसे ऑनर करने को तैयार नहीं है। वो बहुत खुश होती अगर उसे कोई स्मॉल अमाउंट ऑफ लव देता तो। ओके, सो पोएम यहाँ पे एंड होती है, पोएम की समरी। आई गेस आप लोगों को समझ आया होगा।